मैं आशीष सर आज आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग समुच्चय सिद्धांत पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों पार्ट 6 में क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, जरा ध्यान दें बच्चों। सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्गसम नियम पढ़ेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? अगला है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। और चौथा बच्चों है तत्समक नियम। कौन सा नियम? तत्समक नियम, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्लियर है बच्चों? आइए जरा बारी बारी समझते हैं तत्सम वर्गसम नियम क्या होता है। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या मिल जाए बच्चों? अगर ए मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ये वर्गसम नियम का पालन करता है। कौन? यूनियन। क्लियर है ना? दो सेट हमारे पास है ए और बी, तो इनका यूनियन लिया जाए और इसी को पलट के कर दिया जाए, यानी बी यूनियन ए कर दिया जाए। दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूनियन होता है दोनों कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब क्या है? आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेम होगी। आइए ज़रा ध्यान देते हैं। एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। कहने का मतलब अगर ए यूनियन दूसरे ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो ये बराबर किसके होगा? ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में फिर यूनियन सी कर दीजिए, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। और एक लास्ट देख लेते हैं, आइडेंटिटी लॉ क्या है, या इसी को बोलते हैं तत्समक नियम। पहला इसमें बच्चों है कि ए यूनियन अगर फाई कर दिया जाए तो ए मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाए, सॉरी वही आप सेट मिल जाएगा। और ए यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट कर दिया जाए, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर दिया जाए तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। हाँ बच्चों ज़रा ध्यान दें, एक दो चीज़ों का और ध्यान देंगे हम लोग। दो चीज़ों का और कि पहला हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। ज़रा ध्यान दें कि ए इक्वल टू बी, अगर दो हमारे पास सेट अगर इक्वल हैं, दो सेट इक्वल कब कहे जाएंगे बच्चों? ज़रा ध्यान दें कि ए सबसेट हो जाए बी का, क्लियर है ना, और साथ साथ ये भी हो जाए कि बी सबसेट हो जाए किसका? ए का। क्लियर है ना? अगर ए सबसेट है बी का, क्लियर, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो बोलेंगे ए इक्वल टू क्या होगा? बी। तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों, दो सेट को अगर इक्वल दिखाना है तो कंडीशन क्या होता है कि ए इज इक्वल टू अगर बी है तो ये केवल और केवल तभी होगा जब ए सबसेट हो जाए किसका? बी का, और साथ साथ क्या? बी सबसेट हो जाए किसका? ए का। ये कंडीशन है बच्चों। ये अगर पता होगा तभी ये जो ऊपर जितने भी हमारे पास नियम है उसको हम लोग प्रूव कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दो समुच्चय अगर आपस में बराबर हैं, क्लियर है ना, दो समुच्चय आपस में बराबर है, इसका मतलब पहला दूसरे का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय होगा और दूसरा पहले का उपसमुच्चय होगा। पहला दूसरे का उपसमुच्चय होगा, दूसरा पहले का उपसमुच्चय होगा। अगर ये कंडीशन होता है तो हम बता सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या? बी। क्लियर है? तो ये पहला था। दूसरा देखें, ध्यान दें बच्चे, दूसरा क्या है कि पहले सबसेट की डिफिनीशन समझे। ए सबसेट अगर है बी का तो डिफिनीशन क्या था बच्चों? ध्यान दें, डिफिनीशन ये था कि x बिलोंग कर जाए ए में, जो एलिमेंट x कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में, वही एलिमेंट x कहाँ बिलोंग कर जाए बच्चों? बी में। क्लियर है ना? जो एलिमेंट x ए में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाए? बी में बिलोंग कर जाए, तो हम बोलेंगे ए सबसेट है किसका? बी का। इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों, इनका और इनका भी। तो ये जो जितने भी नियम हैं हम उसको आसानी से प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है ना? आइए देखते हैं वर्गसम नियम क्या है। आइए प्रूफ देखते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म में पहला देखते हैं वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हमको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है? आइए जरा देखते हैं। बहुत ही आसान प्रूफ है बच्चों। इससे पहले जो हमने बताया था दो नोट, उसको ध्यान रखेंगे कि दो सेट इक्वल कब होते हैं और अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो कंडीशन क्या होता है। क्लियर है? जरा ध्यान समझिएगा कि हमको क्या दिखाना है बच्चों। अगर ए यूनियन ए इज इक्वल टू हमको ये दिखाना है क्या? ए के इक्वल हो जाए। अच्छा जरा ध्यान दे, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दो सेट का अगर हम लोग बच्चों यूनियन ले, दो सेट का अगर यूनियन ले तो एक ही सेट बनता है। यानी एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। दो सेट आपस में बराबर कब होंगे बच्चों? जरा ध्यान दें, इससे पहले पढ़ रखा है दो सेट आपस में बराबर तब होते हैं जब पहला दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट हो। इसका मतलब क्या है कि हम प्रूफ करके दिखा दें, हमें सिद्ध करना होगा, क्या होगा बच्चों? हमें सिद्ध करना, जरा ध्यान दें, हमको सिद्ध करना होगा कि ए यूनियन ए सबसेट किसका हो जाए? ए का। और एक चीज और साथ साथ दिखाना पड़ेगा कि ए जो हो जाए वो सबसेट किसका हो जाए? ए यूनियन ए का। अगर हम इन दोनों को दिखा सकते हैं तो हम बता देंगे अगर ये होगा तो हमारे पास ए यूनियन ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी?
ए के इक्वल होगी। क्लियर है बच्चों? फिर से सुनिए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, अगर ए प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना होगा कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला सेट इसका सबसेट है, यानी एक दूसरे के सबसेट है, तभी दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? आइए जरा देखते हैं। देखिए हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, तो हमने मान लिया कि चलो माना कोई एलिमेंट x जो है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है बच्चों? ए यूनियन ए में, यहाँ बिलोंग करा रहे हैं। क्लियर है? जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? x बिलोंगिंग टू ए यूनियन ए का मतलब x बिलोंगिंग टू ए या x बिलोंगिंग टू क्या बच्चों? ए। अगर b होता तो हम लोग b लिखते हैं, लेकिन यहाँ है क्या? एक्चुअली a है। इससे पहले हम लोग नोट पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, x a में बिलोंग कर रहा है या x a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि x बिलोंग कहाँ कर रहा है बच्चों? a में। क्लियर है ना? अब सबसेट का डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें कि अगर a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, तो ये इंप्लाई करता है कि x जहाँ बिलोंग कर रहा है a में, यही इंप्लाई करते हैं कि x कहाँ बिलोंग कर जाए? b में। क्लियर है ना? तो जो x a में बिलोंग कर रहा है वही x अगर b में बिलोंग कर जाए तो a सबसेट होता है b का। तो जो एलिमेंट x a यूनियन a में बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया? a में। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a यूनियन a जो है वो सबसेट किसका है बच्चों? a का। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से सुनिए बच्चों, हमने इसमें मान लिया कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, डिफिनेशन से ओपन कर दिया, x a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग, इसका मतलब x a में बिलोंग कर ही रहा है। तो सबसेट का डिफिनेशन क्या होता है? x जो एलिमेंट x इसमें बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट अब x इसमें बिलोंग करने लगा, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर है ना? तो सबसेट की डिफिनेशन ये हो गया। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, पुनः हमने मान लिया, पुनः माना कि कोई एलिमेंट x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों? यहाँ पे लेते हैं, यहाँ a में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या? ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग कर रहा है a में, फिर यहाँ हमने दो चांस लिख दिया, x बिलोंग कर रहा है कहाँ? दो बार x बिलोंग कर गया a में, x a में बिलोंग कर रहा है या x a में बिलोंग कर रहा है, बात वही है बच्चों। और डिफिनीशन से अगर देखिए तो यहाँ अगर लगाया तो यूनियन में कन्वर्ट होता है, नहीं x बिलोंगिंग टू a, यूनियन फिर से कितना बच्चों? a हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू a यूनियन a हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके का डाटा हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं, ये इंप्लाई करेगा कि देखिए जो एलिमेंट x a में था वही एलिमेंट x a यूनियन a में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a है वो सबसेट हो गया किसका बच्चों? a यूनियन a का। क्लियर है ना? तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? 2। अब जरा ध्यान दें, फर्स्ट और सेकेंड से तो हम लिखेंगे कितना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है ना बच्चों? फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे जरा देखिए, दोनों को अगर कंपाइल कर दिया है तो ये जो चाहिए वो प्रूफ हो गया क्या? इसका मतलब क्या है कि a यूनियन a जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? a के। क्लियर है ना? ये हमारा हो गया क्या? प्रूफ। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखेंगे, यानी इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि दो सेट अगर इक्वल है तो पहला दूसरे का सबसेट हो जाए, दूसरा पहले का सबसेट हो जाए। अगर इनको हम दिखा लेते हैं तो ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है ना? ध्यान देंगे इसका। कोई एलिमेंट x मान लेंगे, पहले एक बार इसमें लाई कर रहा है, फिर इसको दिखा देंगे यही एलिमेंट इसमें लाई करने लगा, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली x कोई एलिमेंट लेंगे इसमें बिलोंग कर रहा है और हम ये दिखा देंगे कि वही एलिमेंट x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड को कंपाइल कर दिया गया बच्चों, तो हमको क्या मिल गया? a यूनियन a इज इक्वल टू क्या? a। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है ना? आइए हम लोग सेकंड देखते हैं, क्रम विनिमय का नियम। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम लोग का है क्रम विनिमय का नियम। क्लियर है ना? क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट है, सेट A सेट B, अगर A यूनियन B करा जाए बच्चों या B यूनियन A करा जाए, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सिमिलरली जरा ध्यान दें, अगर एक सेट A है दूसरा सेट B है, इनका यूनियन करेंगे तो एक सेट हो जाएगा, और ये भी इनका यूनियन करेंगे तो एक सेट हो जाएगा। दो सेट बराबर कब होते हैं बच्चों? तो जरा ध्यान दें, अगर हमको A यूनियन B इज इक्वल टू अगर B यूनियन A प्रूफ करना है, जरा ध्यान दें बच्चों, अगर ये प्रूफ करना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा क्या है? पहले का सबसेट है। यानी हमें सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा? सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा बच्चों? कि A यूनियन B जो है वो सबसेट किसका हो जाए? B यूनियन A का। और ये भी सिद्ध करना होगा कि B यूनियन A जो है बच्चों वो सबसेट किसका हो जाए? A यूनियन B का। क्लियर है बच्चों? आइए जरा देखते हैं बारी बारी से प्रूफ। मान लेते हैं, जरा ध्यान दें कि कोई एलिमेंट x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों? तो कहेंगे सर A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना बच्चों? A यूनियन B में। अच्छा, डिफिनीशन से इसको ओपन करें तो x कहाँ बिलोंग करेगा? A में, या x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों? B में। क्लियर है ना? अब आगे पीछे लिखा सकता है या में, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि x बिलोंग कर गया कहाँ? B में, या x बच्चों कहाँ बिलोंग कर गया? A में।
क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, डिफिनीशन अगर इस पे अप्लाई कर दिया जाए कौन सा, यूनियन का, तो x बिलोंग कर जाएगा B यूनियन A में। क्लियर है ना, B यूनियन A में। हमने कहाँ से लेके चला था कि x बिलोंग कर रहा था A यूनियन B में, अब की बार x कहाँ हो गया बच्चों, B यूनियन A में। तो ये इंप्लाई करेगा कि A यूनियन B जो है वो सबसेट किसका हो गया बच्चों, B यूनियन A का। क्लियर है ना। तो इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। क्लियर है। आइए देखते हैं, फिर हमने पुनः मान लिया कि x कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, अब की बार B यूनियन A में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना। तो डिफिनीशन से क्या होगा बच्चों कि x बिलोंग कर जाएगा B में, या x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, x बिलोंग कर जाएगा कहाँ, A में। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी x बिलोंग कर गया A में, या x कहाँ बिलोंग कर गया, B में। क्लियर। अब डिफिनीशन लगा दीजिए कौन सा, यूनियन वाला, तो x बिलोंग कर गया A यूनियन B में। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने लेके चला क्या था कि x बिलोंग कर रहा है B यूनियन A में, और अब की बार x कहाँ बिलोंग कर गया, A यूनियन B में। तो ये इंप्लाई करेगा कि B यूनियन A जो है वो सबसेट हो गया A यूनियन B का। तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान दे, दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलेगा कि A यूनियन B सबसेट हो गया B यूनियन A के, और B यूनियन A सबसेट हो गया A यूनियन B के। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से हम क्या कर सकते हैं कि A यूनियन B जो होगा वो इक्वल होगा किसके, B यूनियन A के। क्लियर है ना। इसका ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। क्लियर है, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। बस ध्यान देने की जरूरत क्या है कि अगर एक सेट दूसरे सेट के सबसेट दूसरे सेट के इक्वल है तो पहला दूसरे का सबसेट होगा, पहला दूसरे का सबसेट होगा, दूसरा पहले का सबसेट होगा। और हम इसको अगर दिखा लिए तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। क्लियर है ना। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार आप रिवाइज कर देंगे तो बहुत आसान है, आप तुरंत सीख जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो A यूनियन B, फिर यूनियन कर दिया जाए किसके साथ, C के साथ, इज इक्वल टू हो जाए A यूनियन, नेक्स्ट ब्रैकेट में B यूनियन C। तो ये डाटा जो होता है इक्वल होता है। जरा ध्यान दे बच्चों, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। क्लियर है ना। तो ये भी एक सेट हो गया, तो जो भी आएगा A यूनियन B एक सेट हो जाएगा। फिर यूनियन C के साथ करेंगे तो ये भी ओवरऑल एक सेट हो गया, ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। जरा ध्यान दे, दो सेट इक्वल कब होते हैं बच्चों, तो हमने पता है कि अगर A यूनियन B और यूनियन C इज इक्वल टू किसके हो जाए, A यूनियन B यूनियन C के। इसका मतलब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा बच्चों, हमें सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा बच्चों, तो सिद्ध करना होगा कि A यूनियन B और यूनियन C सबसेट किसका हो जाए, A यूनियन B यूनियन C का। और एक चीज ये भी दिखा दे कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट हो जाए बच्चों A यूनियन B और यूनियन किसका, C का। यानी कहने का मतलब ये इसका सबसेट हो जाए और ये इसका सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर। आइए जरा देखते हैं, ध्यान देंगे कि हमने मान लिया कि माना कोई एलिमेंट बच्चों x जो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B यूनियन C में। क्लियर है। जरा ध्यान दे बच्चों, x बिलोंग कर जाएगा, पहले डिफिनीशन से खोलते हैं इसको, जरा ध्यान दे बच्चों। तो x बिलोंग कर जाएगा A में, या x कहाँ बिलोंग कर जाएगा बच्चों, B में। क्लियर है ना। यूनियन का मतलब हम लोग लगा देते हैं या, और x कहाँ बिलोंग कर गया बच्चों, C में। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू, क्लियर है, x बिलोंगिंग टू A, या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू B। क्लियर है बच्चों, x बिलोंगिंग टू A या x बिलोंगिंग टू B, सॉरी इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x बिलोंगिंग टू A या x बिलोंगिंग टू B। क्लियर है। इसको ब्रेक करा या x बिलोंगिंग टू C हो गया, इनको अलग कर दिया, बीच में लगाएंगे या, और इनके साथ कंपाइल कर दिया, या x बिलोंगिंग टू क्या हो गया बच्चों, C। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू A, बीच में बच्चों या x, और डिफिनीशन से ये क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए तो हो जाएगा बच्चों x बिलोंगिंग टू B यूनियन C। क्लियर बच्चों, x बिलोंगिंग टू B यूनियन C, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर इन दोनों को कंपाइल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, x बिलोंगिंग टू A यूनियन B यूनियन C। क्लियर है, B यूनियन C। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले x बिलोंग करता था A यूनियन B, एक ब्रैकेट में यूनियन C, अब कहाँ बिलोंग कर गया कि x बिलोंग कर गया A यूनियन B यूनियन C में बच्चों, B यूनियन C में। इसका मतलब क्या हुआ कि x पहले यहाँ था, अब की बार x यहाँ आ गया, ये इसका सबसेट हो गया बच्चों। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि A यूनियन B जो है, क्लियर है ना, A यूनियन B जो है
यूनियन सी सबसेट किसका हो गया बच्चों, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्लियर है, इसका नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान दे, हमको सेकंड ये दिखाना है तो फर्स्ट हम लोग दिखा दिए, सेकंड जरा देखते हैं। सेकंड देखते हैं तो सेकंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना, पुनः मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिखते हैं क्या कि पुनः माना, क्या मान लिया बच्चों, जरा ध्यान दे कि कोई एलिमेंट x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे सर a यूनियन b यूनियन c में। डिफिनीशन से बच्चों ओपन करा तो x बिलोंगिंग टू a, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू b या x बिलोंगिंग टू c। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से ओपन करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि इनको एक साथ कंपाइल कर दिए तो x बिलोंग कहाँ कर गया, a में, या x बिलोंग कहाँ कर गया बच्चों, b में, और फिर बीच में लगा दिया, या x बिलोंग कर गया कहाँ, c से। क्लियर, c में। अब सबसेट सॉरी, ये अगर हम लोग यूनियन का डिफिनीशन लगाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू a यूनियन b। क्लियर है ना, या x बिलोंगिंग टू c। इनको भी कंपाइल कर दिए डिफिनीशन से तो x बिलोंग कर गया a यूनियन b, और यूनियन किस में बच्चों, c में। तो पहले x होता था a यूनियन b यूनियन c में, अब की बार हो गया x कहाँ, a यूनियन b और फिर यूनियन क्या, c में। इसका मतलब ये x पहले यहाँ था, अब की बार x यहाँ हो गया, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या है, सबसेट है। क्लियर है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि a यूनियन b, क्लियर सॉरी, a यूनियन b यूनियन c सबसेट हो गया बच्चों किसका, इसका। यानी कहने का मतलब है कि a यूनियन b और यूनियन सी। इक्वेशन नंबर इसका नाम देते हैं सेकंड। क्लियर है ना। अब इन दोनों को कंपाइल कर ले तो हमारा रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमको मिला क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलर इसी तरीके से बच्चों जो है कि ये बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है तत्समक नियम। कौन सा नियम, तत्समक नियम। आइए बच्चों हम लोग फोर्थ देखते हैं इसमें तत्समक नियम। कौन सा नियम, तत्समक नियम, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ला। इसके दो पार्ट है बच्चों कि ए यूनियन फाई जो है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए पहले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक सेट है बच्चों और ये भी एक सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो एक सेट आएगा, और ये भी एक सेट है। दो सेट अगर आपस में बराबर है तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा, यानी हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा बच्चों, जरा ध्यान दें। हमें सिद्ध करना होगा क्या कि ए यूनियन फाई सबसेट हो जाए ए का, या ए सबसेट हो जाए क्या, ए यूनियन फाई के। अगर ये दोनों चीज दिखा लेते हैं तो हम कह लेंगे कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू किसके होगा, ए के। आइए जरा देखते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट, माना कि x कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, ए यूनियन फाई में। डिफिनीशन से ओपन किया तो x बिलोंग कर गया a में, या x बिलोंग कर गया कहाँ, फाई में। क्लियर है बच्चों। तो x फाई में तो बिलोंग करेगा नहीं, इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, x कहाँ बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा a में। पहले x कहाँ था, a यूनियन फाई में, अब की बार x कहाँ चला गया, a में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a यूनियन जो फाई है वो सबसेट किसका हो गया, a का। क्लियर है ना, सबसेट किसका हो गया, a का। इक्वेशन नंबर इसका नाम लेते हैं बच्चों फर्स्ट। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दे, पुनः हम लोग मान लेते हैं, पुनः हमने माना, क्या माना, जरा ध्यान दे बच्चों, पुनः हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में। क्लियर है। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दें कि ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग कर गया a में, या x बिलोंग कर गया फाई में। क्लियर है ना, x बिलोंग कर गया कहाँ, फाई में। तो ऐसा पॉसिबल है, अगर x बिलोंग कर गया a में या x बिलोंग कर गया फाई में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जरा ध्यान दें, अगर डिफिनीशन लगा दें यूनियन का तो x बिलोंग कर गया a यूनियन फाई में। क्लियर है बच्चों, a यूनियन कहाँ, फाई में। क्लियर, a यूनियन फाई में अगर बिलोंग कर गया। अब जरा ध्यान दें कि पहले x कहाँ था, a में था, अब की बार a यूनियन फाई में। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि a जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, a यूनियन फाई का। क्लियर है बच्चों, a यूनियन फाई। क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है ना, पहले और दूसरे से हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो रिजल्ट चाहिए वो हमको मिल गया। इसका मतलब क्या है कि a यूनियन फाई जो है वो इज इक्वल टू किसके हो गया, a के। क्लियर है ना, ये हमको प्रूव करना था और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
क्लियर। आइए देखते हैं सेकंड, देखते हैं बच्चों सेकंड प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान दें। तो इस केस में हमको ये भी दिखाना पड़ेगा, क्या हमें सिद्ध करना होगा, क्या हमें सिद्ध करना होगा बच्चों, हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा क्या कि ये इसका सबसेट हो जाए, नहीं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। क्लियर है बच्चों, सबसेट किसका हो जाए, यूनिवर्सल सेट का, और यूनिवर्सल सेट सबसेट हो जाए किसका, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। आइए ध्यान दें, तो मान लेते हैं, मान लिया कि माना x कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में, तो अब की बार ये x बिलोंग करेगा कहाँ, ए में, और या x कहाँ बिलोंग करेगा, u में। तो ओवरऑल कर सकते हैं कि जब देखिए ये इस तरीके का है तो हम कर सकते हैं क्या कि a सबसेट होता है u का, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, x जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा कहाँ, u में। क्लियर है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर a सबसेट है u का, तो जाहिर सी बात है x a में बिलोंग कर रहा है, या x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, u में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल x कहाँ बिलोंग कर रहा है, u में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ना। तो पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, a यूनियन यूनिवर्सल सेट में, अब की बार x कहाँ बिलोंग कर गया, यूनिवर्सल सेट में। ओवरऑल बच्चों जरा ध्यान दें, इन दोनों को अगर देखा जाए तो जो हमारा a यूनियन यूनिवर्सल सेट है वो सबसेट किसका हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट का। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली सेकेंड को देख लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए पुनः मान लेते हैं, पुनः माना, क्या मान लिया कि कोई एलिमेंट x है बच्चों, पुनः मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है u में। क्लियर है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग करेगा a में, या x बिलोंग करेगा कहाँ, u में। क्लियर है ना। x बिलोंग कर रहा है a में, या x बिलोंग कर रहा है कहाँ, u में। अब जरा ध्यान दें, इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंगिंग टू a यूनियन वाट, u। पहले x कहाँ बिलोंग करता था, यूनिवर्सल सेट में, अब की बार x कहाँ बिलोंग कर गया, a यूनियन यूनिवर्सल सेट में। तो ये इंप्लाई करेगा कि यूनिवर्सल सेट जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का। इसका नाम है इक्वेशन नंबर बच्चों क्या, सेकेंड। आप जरा ध्यान दें, फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और किससे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या मिला बच्चों, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। क्लियर है ना। आप वेन डायग्राम से भी बच्चों समझ सकते हैं, जरा ध्यान दें वेन डायग्राम क्या है, जरा देखिए वेन डायग्राम क्या है बच्चों, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों। क्लियर है ना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया। क्लियर है ना। अब पूछा जा रहा है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करिएगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा बच्चों। क्लियर है ना। ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर हम लोग कर लें तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, फिर से वही पूरा मिल जाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्लियर है ना। तो वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्रूव करना था तो प्रूव भी हो गया। क्लियर है बच्चों। तो ध्यान देंगे, इसमें दो पार्ट था, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। क्लियर है ना। लेकिन ध्यान दें बच्चों, एक चीज़ और क्या है कि इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। क्लियर है बच्चों। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, तो उस केस में भी बस कुछ नहीं होगा, डिफिनीशन बस चेंज होगा, लेकिन प्रोसीजर प्रूव करने का यही होगा। तो आप उसको उसी तरीके से कर लेंगे, जहाँ पे हम लोग डिफिनीशन लगाए यूनियन का, आपको डिफिनीशन बताया जाएगा इंटरसेक्शन का, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है ना। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आगे जितने भी प्रूफ मिलेंगे उनमें हम इसका यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी तेज़ी से चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है ना। ये बच्चों हम लोग समुच्चयों का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे। आइए जरा ध्यान देंगे, होता क्या है, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ। जरा ध्यान दें, यदि दो समुच्चय ए तथा बी हैं, दो सेट हमारे पास हैं, तो ए और बी के उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयवों का समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, सेट ए और सेट बी के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनका अगर हम लोग सेट बना देंगे तो वो क्या बताएगा, समुच्चय के यानी जो भी समुच्चय होंगे उनके प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ को दिखाएगा। क्लियर है ना। अब यार ध्यान दे, इनको जो है डिनोट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसको पढ़ते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन देख ले बच्चों, ये तो हमारा थ्योरेटिकली डिफिनीशन हो गया। अब देखते हैं मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या होगा प्रतीकात्मक रूप में। जरा ध्यान दें, प्रतीकात्मक रूप में यानी सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा कि अगर बच्चों यहाँ इंटरसेक्शन होगा, ए अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम कहेंगे, कब कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, उन सभी अवयवों का कलेक्शन जो ए में भी हो। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे लिखा है और, क्या लिखा है, और एंड लिखा है। और यूनियन के केस में क्या था, और था, क्या था, और, जिसको और का मतलब इंग्लिश में और हिंदी में इसको क्या बोलते थे, या। क्लियर है ना। या तो ए में हो या तो बी में हो, या ए और बी दोनों में हो।
यूनियन के केस में। लेकिन यहाँ क्या है, ए में भी हो और किसमें हो, बी में भी हो, यानी यहाँ पे 100% चांस होना चाहिए क्या, ए और बी दोनों में होना चाहिए। क्लियर है ना। ये बच्चों एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है कि ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें ए क्या है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और बी हमारा नेगेटिव इंटीजर का सेट है। अब जरा ध्यान दे बच्चों, इनका इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो पॉजिटिव इंटीजर में बच्चों क्या आएंगे, जरा ध्यान दे। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या होगा बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है बच्चों। और नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर में आपको होगा -1, -2, -3, इस तरीके से सारे एलिमेंट होंगे कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक होंगे बच्चों। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन आपको दिखेगा, नहीं कॉमन दिखेगा। इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, खाली सेट होगा, इसका मतलब क्या है, नल सेट है। क्लियर है ना। तो इनके इसका इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, नल सेट होगी। क्लियर है ना बच्चों। आगे जरा ध्यान देते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सेट दिया है, सेट ए, और एक दूसरा सेट दिया है क्या, बी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो क्या देगा, एक बार ए प्लस बी देगा, एक बार ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1, एक बार एक्स माइनस 1। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों कि यहाँ से अगर देखें तो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू -1, एक बार 1 मिलेगी। क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ सिंप्लीफाई करा तो बी की वैल्यू बच्चों कितना मिल गया, 1 मिल गया। क्लियर है ना। वो नेगेटिव बता जाके पॉजिटिव। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दें, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन है, 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, थर्ड देख लीजिए बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो, तो ए में भी कॉमन हो, बी में भी कॉमन हो, क्या बच्चों, 4 और 6 कॉमन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 और कितना, 6। क्लियर है। सीधा सा बच्चों डिफिनेशन है कि जो मतलब अगर किसी भी सेट का अगर हम लोग को इंटरसेक्शन देखना है, तो सेट ए और सेट बी का अगर इंटरसेक्शन देखना है, तो सेट ए में भी जो एलिमेंट कॉमन हो, सेट ए और सेट बी में जो दोनों में एलिमेंट कॉमन उनका सेट बना लीजिए, वो हमको क्या बताएगा, ए और बी का प्रतिच्छेद बता देगा, यानी दो समुच्चयों को क्या बताएगा, प्रतिच्छेद बताएगा या सर्वनिष्ठ बताएगा। क्लियर है ना बच्चों। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हेलो 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 हेलो। आइए बच्चों, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ में कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट जरा ध्यान दें। पहला नोट क्या है कि x कोई एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है a में, तथा एक एलिमेंट x है जो नहीं बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, b में। आइए जरा समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको वेन डायग्राम से समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। जरा ध्यान दें, ये हमारा सेट यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है बच्चों। और ये सेट हमारा हो गया a, और एक दूसरा सेट हमारा हो गया बी। ये सेट ए है बच्चों और ये सेट क्या है, बी। कहा जा रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, चलिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो भी क्लियर है बच्चों। इसके इंटरसेक्शन में एक्स है क्या, नहीं है। तो अब ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स नहीं बिलोंग करेगा बी में। क्या एक्स बिलोंग करेगा क्या बी में, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ना, यानी करेक्ट है। अगर x कोई एलिमेंट है नहीं बिलोंग कर रहा है a में, तथा कोई एलिमेंट x वही है जो नहीं बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो 100% श्योर होगा बच्चों कि x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, b में। क्लियर है ना। x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, सेट b में। अब जरा ध्यान दें, उसी तरीके से दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा क्या है नोट कि x बिलोंग कर रहा है अगर b में, तथा x नहीं बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। x कहाँ आपकी बार बिलोंग कर गया था, b में, और x नहीं बिलोंग कर रहा था कहाँ, a इंटरसेक्शन b में, तो ये भी क्लियर है। तो क्या x a में बिलोंग करेगा, नहीं, ये भी करेक्ट है। बात वही है बच्चों। क्लियर है ना, इसका ध्यान देंगे। अब जब आगे देखते हैं, सेकंड क्या है, कहा जाए कि x अगर कोई एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। क्लियर है ना, ये केवल और केवल तभी होगा, इसका मतलब इफ एंड ओनली का मतलब होता है केवल और केवल तभी जब x बिलोंग कर जाए a में तथा x कहाँ बिलोंग कर जाए, b में। कहने का मतलब x a में भी हो और x कहाँ हो, b में भी हो, यानी कहने का मतलब इस तरीके का हो, x a तथा b दोनों में हो। क्लियर है ना। और कहीं ऐसा लिखा है बच्चों कि x अगर बिलोंग कर रहा है a में तथा x बिलोंग कर रहा है b में, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। क्लियर है, ये सेकेंड वाला भी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोला जा रहा है थर्ड में कि यदि समुच्चय a तथा b विसंगत है। विसंगत का मतलब हम लोग बच्चों पहले पढ़ चुके हैं। विसंगत का मतलब होता है डिसजॉइंट। क्या होता है, डिसजॉइंट। क्लियर है ना, डिसजॉइंट सेट। अगर a और b डिसजॉइंट सेट है, तो आगे बोला जा रहा है कि a तथा b का कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 5 होगा।
क्लियर है ना, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देख सकते हैं आप, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 ले लीजिए, क्लियर है ना। एक दूसरा सेट लेते हैं बी 4 5 और क्या 6 बनाते हैं बच्चों, इसको जरा ध्यान दें। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए 1 2 3, और ये हमारा सेट हो गया 4 5 और क्या 6। तो ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। कुछ भी कॉमन है क्या बच्चों, कुछ भी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी बच्चों 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है ना। थर्ड के बाद बच्चों देखिए इसमें 4th नंबर की प्रॉपर्टी एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, नोट है बच्चों, जरा ध्यान दें कि x नहीं बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट x है जो नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ये केवल और केवल तभी होगा जब x नहीं बिलोंग करेगा ए में, या लिखा है बच्चों। जरा ध्यान दें, डिफिनीशन जब कभी भी पढ़ा करते थे हम लोग, इससे पहले वाले डिफिनीशन में कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे क्या आता था बच्चों, एंड आता था। क्या आता था, एंड आता था। लेकिन जरा ध्यान दे, अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है। क्या आ रहा है, आर। यानी कहने का मतलब अगर यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब क्या है, यक्स नहीं बिलोंग करेगा ए में, या यक्स नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, बी में। क्लियर है ना। अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब या तो वो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। क्लियर है ना, या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला सिचुएशन अगर बच्चों देखा जाए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट हमारा ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया, तो सीधा सा बात कर रहा है कि यक्स अगर इंटरसेक्शन में नहीं है किसके, ए और बी के, इसका मतलब या तो यक्स यहाँ होगा, यक्स या तो यहाँ होगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, यक्स नहीं बिलोंग करेगा ए में, या हो सकता है कि यक्स ना बिलोंग करता हो किसमें, बी में। तो हो सकता है अगर यक्स यहाँ हो तो ये वाला सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी, यानी x बिलोंग कर जाएगा कहाँ, ए में। और ये वाला सिचुएशन अगर ऐसा हो जाए तो x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, अगर ये वाला सिचुएशन हो जाता है तो x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, ए में। क्लियर है ना। तो सीधा सा बच्चों ध्यान रखेंगे बात कि अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है तो x नहीं बिलोंग करेगा ए में, या x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, बी में। हो सकता है कि इसमें बिलोंग करता हो तो इसमें नहीं बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करता हो तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए बच्चों, बेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी का निरूपण हम लोग पढ़ते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बेन डायग्राम। क्लियर है ना। तो इनको 3 सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ए एंड बी आर ज्वाइंट। अगर ए और बी एक दूसरे में ज्वाइंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेन डायग्राम से। दूसरा केस है बच्चों, ए अगर प्रॉपर सबसेट है अगर बी का, तो उस केस में हम कैसे उसके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे बेन डायग्राम के थ्रू। अब जरा ध्यान दें, अगला हमसे थर्ड जो है वो बोला है ए और बी अगर डिसज्वाइंट है। क्लियर है बच्चों, ए और बी अगर डिसज्वाइंट है तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे ए इंटरसेक्शन बी के डायग्राम को बनाएंगे। क्लियर है। आइए देखते हैं फर्स्ट। क्लियर है। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है कि बच्चों ए और बी जो है, क्लियर है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और एक सेट हमारे पास हो गया ए, और एक सेट हो गया बी। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि ज्वाइंट है, ज्वाइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़ गए। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि ये हमारा हो गया सेट ए और ये दूसरा सेट हो गया क्या, सेट बी हो गया। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन चाहिए, इनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो बच्चों, तो दोनों में कॉमन वाला पार्ट ये वाला है, इसको साइडेड कर देता हूँ मैं। क्लियर है ना। तो ये जो पार्ट होगा बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना। ए इंटरसेक्शन बी को कब, जब सेट ए और सेट बी ज्वाइंट सेट है तब। क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब जरा ध्यान दें बच्चों, अगर सेकंड की बात मैं करता हूँ, सेकंड जरा देखें, सेकंड में बोला है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है किसका बच्चों, बी का। तो इसका मतलब क्या है कि बी सुपर सेट होगा। क्लियर है ना। ए प्रॉपर सबसेट है अगर बी का तो बी सुपर सेट होगा, इसका मतलब बी बड़ा होगा बच्चों। क्लियर है ना, बी बड़ा हो गया, और ए इसी के अंदर होगा, तो ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया बच्चों, बी। अब ध्यान दीजिए, हमको ए और बी का इंटरसेक्शन का डायग्राम चाहिए, तो वो एरिया या वो सेक्शन चाहिए हमको जहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू कॉमन होती हो। तो यही वाला पार्ट है बच्चों। क्लियर है ना। देखें, जो ए में भी है और किस में है, बी में भी है। क्लियर है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ये जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। और इस सिचुएशन में आप ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी टोटल किसके बराबर हो गया बच्चों, ए के इक्वल हो गया। क्लियर है ना। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, ए के। और ये केस कब का है, जब ए प्रॉपर सबसेट है किसका बच्चों, बी के। क्लियर है ना। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। आइए थर्ड देख लेते हैं।
थर्ड वाला केस क्या करा है, ए और बी अगर डिसजॉइंट है, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, क्लियर है, ये सेट ए और सेट बी। क्या ऐसा कुछ भी पार्ट है जो दोनों में कॉमन हो बच्चों? कुछ ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, 5 होगी, क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि ए एंड बी आर क्या है, डिसजॉइंट। अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट होंगे बच्चों, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्लियर है ना, तो उनके इंटरसेक्शन को हम लोग दिखा ही नहीं सकते, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास 3 तरीके का वेन डायग्राम, कब, जब ज्वाइंट हो तब के लिए, प्रॉपर सबसेट हो तब के लिए, क्लियर है ना बच्चों, और डिसजॉइंट हो तब के लिए, क्लियर है। डिसजॉइंट के केस में हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, क्लियर है। जरा ध्यान दें, हम पढ़ेंगे 2 अथवा 2 से अधिक समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट। जरा ध्यान दें बच्चों, माना A1 A2 A3 इस तरीके से डॉट 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 AN परिमित समुच्चय है, तो इनका प्रतिच्छेदन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट 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 AN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जरा ध्यान दें, इनको इस तरीके से लिखा गया है बच्चों कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, और ध्यान दें इसको संक्षेप में कैसे लिख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन का सिंबल बच्चों आई रन कर रहा है 1 से लेकर के कहाँ तक, N तक AI है, और इनको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि X ऐसा है, कैसा है कि X बिलोंग कर रहा है AI में फॉर एवरी I के लिए, प्रत्येक I के लिए अगर होगा तो ये जो सेट बनेगा वो क्या कहेगा, क्या बताएगा, इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना। आइए जरा ध्यान दें, एग्जांपल समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B है, तीसरा सेट क्या है C, इनका इंटरसेक्शन चाहिए बच्चों। जरा ध्यान दें, सीधा सा बात है कि जो A में भी कॉमन हो, B में भी कॉमन हो, और किस में कॉमन हो, C में भी कॉमन हो। तो देखिए जरा ध्यान दें, A, B और C में क्या क्या कॉमन है बच्चों, तो C कॉमन है, C कॉमन है, C कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ पे B भी कॉमन, लेकिन यहाँ बच्चों B नहीं। इसका मतलब क्या है, इस सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में क्या आएगा, ओनली C आएगा, ओनली क्या आएगा, ओनली 1 C आएगा। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी जो है सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।